नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में पीटीसी इंडस्ट्रीज का भ्रमण किया गया और इसके साथ एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है कार्यक्रम में। और इसके साथ ही उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और बता दें कि जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन भी करेंगे और इसके साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम चीजों की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। लखनऊ में पीटीसी इंडस्ट्रीज का भ्रमण के रूप में उपस्थित देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, डीआरडीओ सचिव डॉक्टर समीर वी कामत जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, डीजी ब्रह्मोस एरोस्पेस डॉक्टर जयतीर्थ जोशी जी, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन श्री सचिन अग्रवाल जी, डायरेक्टर पीटीसी इंडस्ट्रीज श्री पीआर अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस समारोह में उपस्थित विभिन्न उन संस्थाओं से जुड़े भी बीडीएल, जेबी मैन्युफैक्चरिंग और अन्य संस्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही हमें पीटीसी इंडस्ट्रीज के एयरलाइट टेक्नोलॉजीज सिस्टम के इंटीग्रेशन फैसिलिटी के इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पीटीसी इंडस्ट्रीज को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आत्मनिर्भर भारत केवल यह सोच नहीं बल्कि एक हकीकत है और उस हकीकत का एक नजारा देखना हो तो आज का ये समारोह जो वर्तमान में चल रहा है, इससे पूर्व का जो समारोह था, ये उसकी एक लघु झलक भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है।
हर एक क्षेत्र में नया भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाए हैं, वह केवल आर्थिक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह आत्मनिर्भरता आज तेजी के साथ हम सबको और पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी दमदार उपस्थिति से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो संकल्प आज से 11 वर्ष पहले लिया था, आज वो संकल्प आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब कई क्षेत्रों में जो भारत पहले अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए दुनिया पर निर्भर रहता था, आज वह भारत न केवल अपनी आवश्यकताओं की रक्षा आपूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बल्कि दुनिया में अपने मित्र देशों को उनकी रक्षा आवश्यकताओं के लिए भी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है, स्वाभाविक रूप से वो बड़ी इंडस्ट्री अनेक एंकर यूनिट को वहां पर कार्य करने का एक अवसर देती है और वह आत्मनिर्भरता का प्रतीक तो है ही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम हम सबके लिए बन जाता है। हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस एरोस्पेस से जुड़े हुए इस पूरे अभियान को अपनी आंखों के सामने आगे बढ़ते हुए देखा है और मुझे मई में भी पीटीसी के इस यूनिट में उस समय भी नजदीक से देखने को मिला था और मुझे प्रसन्नता है कि आज जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लखनऊ नोड के इस कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने, देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वह सचमुच हम इस बात को कह सकते हैं कि आज भारत न केवल अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए बल्कि भविष्य की उन आवश्यकताओं के लिए भी जो प्रधानमंत्री जी का शताब्दी संकल्प है, उस संकल्प के साथ भी रक्षा क्षेत्र में भी भारत दुनिया के सामने अपने आप को साबित करके भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि ये रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत के संकल्प को एक नई ऊर्जा भी देगी। ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दी कि मिसाइलों के प्रथम बैच का फ्लैग ऑफ किया। लखनऊ इकाई में उत्पादित ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रथम बैच का भव्य फ्लैग ऑफ कार्यक्रम संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को देश की रक्षा क्षमता में वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कार्यक्रम लखनऊ और उत्तर प्रदेश के रक्षा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस यूनिट परिसर में पौधारोपण भी किया, जिसे विकास और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बताया गया। साथियों, मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है आज लखनऊ में ब्रह्मोस की स्टेट ऑफ द आर्ट बूस्टर बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है। अभी थोड़ी ही देर पहले इस प्रांगण में रुद्राक्ष के पौधे के प्लांटेशन का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। रुद्राक्ष को तो वैसे भी हम रुद्र यानी महादेव का अंश मानते हैं। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद इस फैसिलिटी पर और सभी देशवासियों पर हमेशा बना रहे।
साथियों, आज का दिन उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर लखनऊ की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश और लखनऊ की देवतुल्य जनता को भी इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, लखनऊ मेरे लिए सिर्फ संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह शहर मेरी आत्मा में बसा हुआ है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को देखकर तो खुशी होती ही है, लेकिन आज जब इस भूमि पर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है, तो उस खुशी के साथ आज गौरव का भाव भी मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से आ रहा है। साथियों, लखनऊ अब सिर्फ तहजीब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। अब यह इंडस्ट्रीज का शहर बन गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है और यहां से निकलने वाला हर कदम भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक यह प्रभावी कदम है। और जो कुछ भी यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दिल खोलकर उन्होंने समर्थन दिया। हम लोगों ने बचपन में ईद मिलन के कार्यक्रम तो देखे थे, लेकिन होली मिलन या फिर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को कभी नहीं देखा था। आपने देखा होगा 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कार्यालय रहा, मुख्यमंत्री आवास रहा हो या राजभवन रहे हो, इन सब में मिलन के कार्यक्रम का मतलब ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा अफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी। कभी मिलन के कार्यक्रम सनातन धर्म की इन विरासत से जुड़े हुए विशिष्ट आयोजनों के साथ हो सके, ये कभी नहीं होता था। लेकिन होली मिलन के समारोह के बाद अब दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है और वह तब प्रासंगिक है जब एक तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने विकसित भारत का एक संकल्प, शताब्दी संकल्प देते हैं। विकसित होने के लिए सुरक्षा भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, आत्मनिर्भरता भी चाहिए और इन सब के लिए जो भाव चाहिए वह सामाजिक एकता का चाहिए। आप देखते होंगे अब अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम एक आयोजन बन गया है। लाखों की संख्या में दीप जलते हैं। उस समय लोग मुझसे पूछते थे इससे क्या होगा, ये दीप से क्या हो जाएगा। हमने कहा ये दीप सनातन धर्म का संकल्प है, चिंता मत करिए, इस दीप के साथ जो भी संकल्प आप लेंगे वो पूरा होगा। कहा कैसे पूरा होगा। अच्छा, मुझे इस बात का भय रहता था कि हम लोग जाएंगे तो वहां पे सारे लोग फिर एक मांग करेंगे कि मंदिर कब बनेगा, यही प्रश्न करेंगे। और मुझे याद था हमने पूज्य संतों से भी इस बारे में कहा पहले से ही कि भाई आप लोग ये मांग मत करना। इसके लिए हुआ कि वे भाषण ही न कराओ इन लोगों का, तो बाद में ये हुआ कि नहीं, पूज्य संतों का सम्मान होना चाहिए, कार्यक्रम होगा। लेकिन जब भाषण हम लोग करने के लिए खड़े हुए तो सामने से यही आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। तो हम लोग हर बार कुछ न कुछ नया करते थे। जैसे एक बार हुआ कि भाई चलो गुलामी का प्रतीक फैजाबाद नामकरण है, इसका नाम अयोध्या कर दो। एक बार ये हो गया, अगली बार कुछ दूसरा होगा और मामला कोर्ट में हो तो स्वाभाविक रूप से बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन हम विश्वास था हमें कि संकल्प जरूर पूरा होने वाला है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण
और जिसके बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के हमारे माननीय महासचिव श्री चंपत राय जी जो बात कह रहे थे, जो विस्तार से उन्होंने वहां के बारे में बताया है, उन्होंने बहुत संक्षेप शब्दों में बताया है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जब आप जाएंगे पूरे दिन भर का समय लेकर के एक एक जगह जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि राम मंदिर में संघ परिवार का संघर्ष और संतों का आशीर्वाद कैसे फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां जाएंगे और 25 नवंबर के बाद कार्यक्रम आप बनाएंगे तो आपको उसका और भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं वो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। एक, हम सामूहिक रूप से अपने आयोजनों को मनाने की आदत डालें, और दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की आदत, और वही किसी को दान में देना या घर के लिए भी इस्तेमाल करने की आदत। दीपावली के अवसर पर सोना चांदी भी खरीदेंगे तो खैर तो स्वदेशी ही होगा, बर्तन भी खरीदने के स्वदेशी होगा, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि जो कुछ भी खरीदे स्वदेशी होगा तो अच्छा होगा, भारत में निर्मित होगा तो अच्छा होगा। क्योंकि धनतेरस पे माननीय रक्षा मंत्री जी भी आए हैं, स्वदेशी मिसाइल भी भारत की सेना को भी कल देने जा रहे हैं। तो जब भारत के रक्षा मंत्री स्वदेशी मिसाइल दे रहे हैं तो आप भी अपने घर के लिए स्वदेशी सामान ही खरीदना। तीसरा, दीपावली के दिन कम से कम एक गरीब के घर में आपकी मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए। मिठाई और एक दीप जो गाय के गोबर से बनी हो या हमारे प्रजापति समुदाय के द्वारा बनाया गया मिट्टी का दीप हो, हमारे यहीं का हो, बाहर से नहीं, और हो सके तो लक्ष्मी गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा भी उसको दे देंगे बनी हुई, तो वह भी पूजा कर लेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रडार से बचकर और बेहद सटीक और घातक निशाना है, और इसके उपयोग के बारे में आपको बता रहे हैं परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगा। भारत रूस की संयुक्त तकनीकी पे भी जोर देता हुआ नजर आएगा, और इसके साथ ही स्पीड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। भारत का ब्रह्मोस जहां फायर एंड प्रणाली युक्त इस पे देखने को मिलेगा, ज़मीन समृद्ध और आसमान से लॉन्च संभव है, और इसके साथ ही भारत क्षमता 500 किलोमीटर तक है, और इसके साथ ही रडार से बचकर हमला करती है ये, और इसके साथ ही बता दें कि बेहद सटीक और घातक निशाना है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।